मेरे प्यारे बच्चों, नमस्ते। हमने इसके पहले अध्याय 1 समाप्त किया था, जिसमें 2 प्रश्नावली थी, 1.1 और 1.2। आज हम अध्याय 2 चालू करेंगे, स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है बहुपद। बहुपद से बोर्ड एग्जाम में कितने अंक का आता है? 5 अंक का आता है, और इसमें से एक वस्तुनिष्ठ बनता है। ठीक है। अब बहुपद जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बहुपद किसे कहते हैं। तो बहुपद किसे कहते हैं? एक से अधिक पद को क्या कहते हैं? हम बहुपद कहते हैं। बहुपद कहते हैं। उदाहरण जैसे x² + 2x + 3x + 4, ये सब क्या होते हैं? बहुपद होते हैं। अब कौन से जो पद है वो बहुपद नहीं होते? प्रश्न ये भी आता है कि कौन सा बहुपद है, कौन सा बहुपद नहीं है। तो कौन सा बहुपद नहीं है? बहुपद नहीं है कौन से? अगर बटे में दिया हो 1/x-1, तो ये बहुपद नहीं होते हैं। इसके बाद अगर करनी के अंदर x दिया हो तो ये भी बहुपद नहीं होते। बटे में अगर x है तो बहुपद नहीं है, करनी में अगर x है तो बहुपद नहीं है। आप इसको विशेष ध्यान रखना, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में भी बनते हैं। और इसको आप यह ध्यान रखना कि बहुपद किसको कहेंगे और बहुपद कौन सा नहीं होगा। इसके बाद कितने प्रकार के बहुपद होते हैं? तो बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार: एक घात वाला बहुपद, एक घात वाले बहुपद, एक घात वाले बहुपद, ये कैसे कौन से बहुपद कहलाते हैं? रैखिक बहुपद। एक घात वाले बहुपद इसको कहते हैं क्या? रैखिक बहुपद। जिस बहुपद की घात 1 होगी वो क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद कहलाएगा। उदाहरण 3x - 4, ऊपर वाला ले लें, जिसमें इसकी घात सिर्फ x की देखना है, 1 है, तो 3x - 4 क्या हो जाएगा? रैखिक बहुपद हो जाएगा। 4x - 2, ये क्या हो जाएंगे? रैखिक बहुपद के उदाहरण हो जाएंगे। दूसरा है आपका 2 घात वाले बहुपद। 2 घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद के उदाहरण x² + 2x + 3, इसमें सिर्फ अपन को x की घात देखनी है, कितनी है? 2 है, तो ये क्या हो जाएगा? द्विघात वाले बहुपद हो जाएंगे। ये सब क्या हो जाएंगे? द्विघात वाले बहुपद हो जाएंगे। अब तीसरा प्रकार होता है 3 घात वाले बहुपद। इसको हम क्या कहते हैं? त्रिघात बहुपद। इसको हम क्या कहेंगे? त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। तो यहाँ पे आपका उदाहरण हो जाएगा इसका x की घात 3 धन 2x का वर्ग धन 2x धन 3 आदि। इस तरीके के जो क्वेश्चन होंगे, जैसे यहाँ पे आपसे पूछते हैं कि ये कौन सा बहुपद है, तो ये त्रिघात बहुपद है। घात देख के अगर 2 है, कौन सा बहुपद है? तो द्विघात बहुपद है। अगर कोई घात नहीं है तो ये कौन सा बहुपद हो जाएगा? रैखिक बहुपद हो जाएगा। उल्टे क्वेश्चन भी आपके आते हैं अलग प्रकार से, जो बनते हैं कि रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है? तो 1 होती है। द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है? 2 होती है। त्रिघात बहुपद की घात कितनी होती है? तो क्या बता सकते हैं आप? त्रिघात बहुपद की घात कितनी होती है? 3 होती है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अब अपन प्रश्नावली पढ़ते हैं 2.1। 2.1 बहुत आसान है, उसमें आपको शून्यक निकालना बताना है। प्रश्नावली 2.1 में आपको शून्यक निकालना है। तो शून्यक कैसे निकालोगे आप? यहाँ पे आपको पहले x अक्ष x', y डैश लेना है, और x की लाइन जितने बार इसको काटेगी, x की लाइन जो है वो ये लाइन जितने बार काटेगी वो इसके क्या बन जाएंगे? शून्यक बन जाएंगे। ये शून्यक बन गए। कितने बार काटी है ये लाइन एक्स अक्ष को? 1 2 3, तो इसके शून्यक कितने हो जाएंगे? 3। ठीक है। अब प्रश्नावली 2.1 का पहला सवाल है। पहले सवाल में आपका जो क्वेश्चन पहला है उसमें
ये दिया हुआ है यहाँ x x डैश y y डैश। अब जो लाइन है ये देखिए, जो लाइन है ये x अक्ष को काट रही है क्या? नहीं काट रही। इसका मतलब x का शून्यक, यहाँ का शून्यक कितना हो जाएगा? इसका 0। ठीक है। अब दूसरा इसका क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में ये x x डैश y y डैश, इसमें x अक्ष को ये लाइन कितने बार काट रही है? एक बार काट रही है, मतलब y डैश y y डैश। अब x अक्ष को ये लाइन कितने बार काट रही है? एक बार काट रही है, मतलब इसका शून्यक कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये जो है बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। आप इसको बहुत सावधानी से करें, बस आपको डायग्राम आएगा उसको देख के बताना है कि इसके शून्यक कितने होंगे। तो अगर x अक्ष को नहीं काट रही है लाइन, तो इसका मतलब x का शून्यक कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर x अक्ष को एक बार ये लाइन काट रही है, मतलब इसका शून्यक कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, अब हम इसका तीसरा क्वेश्चन करेंगे। तो तीसरे क्वेश्चन में x अक्ष x डैश y y डैश। अब इसको देख के आप बताइए कि x अक्ष में ये लाइन जो जा रही है वो x अक्ष को कितने बार काट रही है? वेरी गुड, आप बता रहे हैं। ये 1, ये 2 और कितने हो गए? 3। मेरे साथ काउंट कर लीजिए, 1 2 3। इसका मतलब इसके शून्यक कितने हो जाएंगे? x बराबर 3। ये कौन से नंबर का प्रश्न है? तीसरे नंबर का। चौथे नंबर का प्रश्न है आपका x x डैश y y डैश। अब इस प्रश्न में ये लाइन जो है ये x अक्ष को कितने बार काट रही है? x अक्ष को कितने बार काट रही है? 2 बार काट रही है। 1 और 1 बार 1 कितना हो गया? 2। मतलब इसके शून्यक कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। आप आसानी से देखिए, सरल लग रहे हैं ना प्रश्न? इतने सरल हैं, आप इनको करेंगे आपको 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। अपन इसका फिर 5वां क्वेश्चन करते हैं। गणित प्रैक्टिस से बनता है। आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना अच्छा मैथ्स बन जाएगा। ये 5वां क्वेश्चन है, x x डैश y और y डैश। अब आप बताइए इसमें x अक्ष को ये लाइन कितने बार काट रही है? रेखा 1 2 3 4। कितने बार काट रही है? 4 बार काट रही है। मतलब इसके शून्यक कितने हो जाएंगे? x बराबर 4 हो जाएंगे। अब अपन 6वां क्वेश्चन करते हैं इसका। तो 6वें क्वेश्चन में टच कर रही है रेखा। 6वें क्वेश्चन में जो है वो रेखा क्या कर रही है? टच कर रही है। x x डैश y और y डैश। अब जो टच अगर करेगी तो भी उसको कितना पॉइंट लेंगे? 1 पॉइंट इसका होगा 1, यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, आप समझ गए हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप समझ गए होंगे कि जो बस आपको क्या देखना है कि x अक्ष में ये रेखाएं कितने बार काटती हैं। जितने बार काटेंगी वो आपके क्या बन जाएंगे? शून्यक बन जाएंगे। यहाँ पे कितने शून्यक बन गए? 4। यहाँ पे कितने शून्यक बन गए? 3। अब मैं आपको कुछ जो प्रश्न है वो होमवर्क के लिए दे रही हूँ, आप इनको करें और बताएं कि ये इसमें कितने शून्यक हैं। इनको आप नोट कर लें। होमवर्क पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको शून्यक ज्ञात करना है। शून्यक ज्ञात करो। शून्यक ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर पहला मैं आपको होमवर्क में दे रही हूं। इसमें पहला है x x डैश y y डैश। दूसरा है
एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। तीसरा है एक्स एक्स डैश, यहाँ वाई और ये क्या हो जाएगा वाई डैश। इसमें सब में आपको क्या बताना है, शून्य। चौथा क्वेश्चन है आपका एक्स एक्स डैश वाई और वाई डैश। आपको ये होमवर्क में दी हूँ मैंने, और आप इसको कमेंट करके बताएं कि पहले दूसरे तीसरे चौथे क्वेश्चन में कितने शून्यक निकलेंगे, कितने शून्यक होंगे। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये मैथ्स बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, परीक्षा के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी है। 2 नंबर का क्वेश्चन इससे बनता है। आप अच्छे से पढ़ें मेरे प्यारे बच्चों, मैथ्स जो है वो प्रैक्टिस करने से बहुत अच्छे से आ जाता है। आशा करूंगी कि आप बहुत मन लगा के पढ़ेंगे, आपको मेरे वीडियो बहुत अच्छे लग रहे होंगे, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। धन्यवाद, नमस्ते। MP Coaching, no more stress. Study smart, achieve success.